What is up fellas, welcome to Debit Credit Nation. So दोस्तों, I have realized that it's been almost a couple of months since I created a video on stock market. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेट के बारे में. डेट बोले तो उधार, कर्जा. अगर आप बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई टाइम पे आपको उधार लेना ही पड़ेगा. तो क्या उधार लेना खराब है, वो ही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं. ना मान लेते हैं एक सेक्टर में 3 कंपनीज है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे पहला अपना जो कंपनी है वो है एनटीपीसी, दैट इज़ पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये कंपनी एनटीपीसी. इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. दूसरे तरफ हम लोग मान लेते से टाटा पावर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. और उसका और एक कंपटीटर सपोज फॉर एग्जांपल अदानी पावर. 3 कंपनी है, तीनों ही पावर सेक्टर में बिलोंग करता है. ये जो 3 कंपनीज है, अब इन 3 कंपनीज का कैपिटल कॉम्बिनेशन देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल एनटीपीसी का जो इक्विटी है वो है 100 करोड़ का. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. टाटा पावर का इक्विटी मान लेते हैं 40 करोड़ का, और अदानी पावर का इक्विटी सपोज 20 करोड़ का. डेट मतलब कर्जा, दैट इज इसको हम बॉन्ड बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं. एनटीपीसी में बिल्कुल भी कर्जा नहीं है. वेरी गुड. टाटा पावर में मान लीजिए 60 करोड़ का कर्जा है और अदानी पावर में 80 करोड़ का कर्जा है. तो अगर हम टोटल कैपिटल देखेंगे तो टोटल कैपिटल हुआ एनटीपीसी का 100, टाटा पावर का भी 100 एंड अदानी पावर का भी 100. तो तीनों कंपनी का सेम कैपिटल है. सिर्फ फ़र्क क्या है, अदानी में बहुत ज़्यादा डेट है और एनटीपीसी में बिल्कुल भी डेट नहीं है. टाटा पावर में मॉडरेट डेट है. जो कंपनी 1 साल बिजनेस करने के बाद हर एक कंपनी 20% रिटर्न देते हैं. जस्ट एजम्पशन. तो 20% रिटर्न मतलब, तो जो रिटर्न हम लोग जो रिटर्न बोलते हैं उसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोलते हैं. ठीक है, ईबीआईटी. तो ईबीआईटी मान लेते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. 20% करके हर कंपनी रिटर्न कमा के देता है. तो 100 के ऊपर 20% देर इज 20. हर कंपनी का 20 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोल रहे हैं. डेट का जो इंटरेस्ट है दैट इज जो हम जिसको बोलते हैं ब्याज. तो वो इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले हमारे पास इतना प्रॉफिट है. तो जब हम पेमेंट करेंगे सबसे पहले हमको डेट को पे करना होगा, दैट इज़ जो इंटरेस्ट है उसको पे करना होगा. क्यों? क्योंकि रूल है पेमेंट स्केड्यूल में सबसे पहले बाहर वाले का क्लेम पे करना पड़ता है. जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा एक सर मेरे को एक एग्जांपल दिया था. एक हस्बैंड ऑफिस के बाद घर आते हैं, घर आके अपने बीवी को एक सोने का चेन गिफ्ट देता है. बट उस घर में जो काम करते हैं उस काम वाली को 3 महीने से पगार नहीं दिया. तो काम वाली क्या बोलेंगे, पहले मेरा पेमेंट क्लियर करो, फिर अपने बीवी को अच्छा जितना मर्जी ज्वेलरी गिफ्ट करो. तो फिर बाहर वाले का पेमेंट शुड बी क्लियर्ड फर्स्ट. दैट मीन्स ये जो डेट्स है ये डिवेंचर होल्डर्स, आउटसाइडर्स है, दैट इज दीज आर द लेंडर्स. तो बाहर वाले का क्लेम पहले पे करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमको डेट का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है. तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट. तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे कर देंगे. डेट का इंटरेस्ट मान लीजिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो एनटीपीसी को कितना इंटरेस्ट देना होगा, नथिंग बिग, क्योंकि उनके पास कोई डेट ही नहीं है. टाटा पावर को कितना देना होगा, 8% ऑफ 60, सो इक्वल टू 60 इंटू 8%. चलो 4.8 करोड़ दे दिए टाटा पावर एज एन इंटरेस्ट. सिमिलरली अदानी को कितना देना पड़ेगा, सिंस अदानी का बहुत सारा कर्जा है, उसको देना पड़ेगा इक्वल टू 80 का 8%, 6.4 सबसे ज़्यादा. तो इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं ईबीटी, दैट इज़ अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. तो एनटीपीसी का जितना ईबीआईटी है उतना ही ईबीटी है, बिकॉज उसके पास कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल भी लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा. टाटा पावर का कितना बचता है, इक्वल टू 20 माइनस 4.8. तो टाटा पावर के पास 15.2 करोड़ बचा. सिमिलरली अदानी पावर के पास 13.6 करोड़, सबसे कम बचा. अब सारे कंपनीज को टैक्स पे करना पड़ेगा. टैक्स मान लेते हैं राउंड फिगर में से 30% टैक्स रेट है. ठीक है, लेस टैक्स विद इन ब्रैकेट 30%. तो एनटीपीसी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, 20 करोड़ का 30%, सो इक्वल टू 20 इंटू 30%, 6 करोड़ का टैक्स देना पड़ा. टाटा पावर को सिमिलर वे में इक्वल टू 15.2 इंटू 30%, 4.56 करोड़ का टैक्स है. और अदानी के लिए सेम वे में इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 30
5%। सबका टैक्स लायबिलिटी निकाल लिए, तो टैक्स पे करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, पैट। तो NTPC का कितना बचता है, इक्वल टू 20 करोड़ में से 6 करोड़ का टैक्स दे दिया तो 14 करोड़ बचा। सिमिलर वे में सारे कंपनीज का हम लोग निकाल लेते हैं किसके पास कितना पैट बचता है। तो ये जो पैट है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये फुल्ली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। बाहर वाले का क्लेम मिटा दिए, गवर्नमेंट को जितना पे करना था कर दिया, अभी जो बचा पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो NTPC में सबसे ज़्यादा पैट मिला है, बट उसका तो इक्विटी भी सबसे ज़्यादा लगा है। तो हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ पैट ओवर इक्विटी। ओके, दैट इज एक कॉमन डिनोमिनेटर में कंसिडर करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। तो पहला कंपनी दैट इज NTPC का कितना रिटर्न ऑन इक्विटी है, उनको 14 करोड़ का पैट मिला, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई टोटल इक्विटी इन्वेस्टेड, तो 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला NTPC को। टाटा पावर का सिमिलर वे में निकालते हैं, इक्वल टू 10.64 करोड़ मिला इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना 40। तो देखिए टाटा पावर को 27% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला। सिमिलर वे में अदानी को देखते हैं, अदानी का होगा 9.52 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20, सी 48%। तो दोस्तों क्या लगता है, डेट अच्छे हैं या बुरे हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा डेट है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला, जिसमें बिल्कुल भी डेट नहीं उसमें सबसे कम प्रॉफिट मिला। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो कितना आपको वापस मिलता है। NTPC में 100 रुपये इन्वेस्ट करने से सिर्फ 14 रुपये मिलता है, टाटा पावर में 100 रुपये इन्वेस्ट करने से 26 ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ मिलता है, और अदानी में 100 रुपये इन्वेस्ट करने से 48% दैट इज़ 48 रुपीज़ मिलता है। तो डेट रहना अच्छा है। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इसको कभी कभी बोलते हैं फिनेंशियल लीवरेज। फिनेंशियल लीवरेज मतलब आप लीवर के बारे में बचपन में पढ़े होंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर। तो उसमें क्या होता है, बीच में एक फलक्रम रहता है, एक जगह पे लोड रहता है, एक जगह पे प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। तो लीवर का एग्जांपल क्या था, अगर आप कुएं से पानी निकालना चाहते हो तो आप एक पुली को यूज़ करते हो, ठीक है। तो पुली के थ्रू आप उसको खींचते हो और वो जो हेवी वाटर है वो बहुत इजीली आप खींच सकते हो। तो वही है लीवरेज। क्या है, ये डेट को हम लीवरेज की तरह यूज़ किए, ठीक है। जितना ज़्यादा डेट उसमें उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट। बट ये फॉर्मूला में एक कैच है। कैच क्या है, आपका जो डेट का रेट है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, इन दिस केस डेट का रेट कितना है, हम लोग इधर इंटरेस्ट 8% मान के चले, 8% ऑफ इंटरेस्ट मान के चले, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट हैज़ टू बी लेस देन रिटर्न, दैट इज रिटर्न या फिर EBIT। इधर हम लोग कितना EBIT मान के चले थे, 20% EBIT मान के चले थे, 20% EBIT। तो इन दिस एग्जाम्पल मेरा EBIT डेट से ज़्यादा है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो जितना ज़्यादा डेट होगा उतना अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर्स हो और आपके कंपनी में बहुत सारा डेट है प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन इक्विटी, ओके, इन दिस केस कॉस्ट ऑफ डेट इज 8% और रिटर्न ऑन और EBIT 20%, ये बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट को मान के आप थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं मार्केट में कौन कौन से कंपनी में डेट ज़्यादा है और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है या नहीं। उसके लिए हम लोग एक लाइव मिंट का वेबसाइट में चले जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 6 स्टॉक्स विथ हाई फिनेंशियल लीवरेज। तो ये 2021 का रिपोर्ट है, 1 साल पुराना रिपोर्ट है। सबसे पहले आता है अदानी पावर। देखिए इसमें कितना डेट है, डेट है 6,50,000 करोड़ और इक्विटी कितना है 5,000 करोड़ से भी कम। तो फिर कितना ज़्यादा डेट है, तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आता है 131 गुना, मतलब इक्विटी का 131 टाइम इज इक्वल टू डेट। तो सोचिए कितना ज़्यादा डेट लेके बैठे हैं। ज़्यादा डेट लेना उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपका प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट जो है अगर इंटरेस्ट से ज़्यादा है, वी आर वेरी गुड। नंबर 2 हम देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन। इसका डेट इक्विटी रेशियो कितना है 86। 3 में देखते हैं सिर्फ 11, दैट मीन्स महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट, जिसका 10,000 का डेट है और इक्विटी है 900 करोड़ का। तो इन दिस एग्जाम्पल अदानी पावर को थोड़ा देखते हैं। तो अदानी पावर का इधर हम लोग एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। स्टिकर टेप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो ये अदानी पावर में जब एंट्री किया था, मैं करीब 1.5 साल पहले शायद एंट्री किया था।
मैं जब एंट्री किया था, नहीं 1 साल पहले एंट्री किया था, ये स्टॉक वाज अराउंड 96-98, सो मैं एंट्री किया था अराउंड दिस टाइम लास्ट ईयर, इस टाइम पे एंट्री किया था अराउंड सितंबर 27, 2021। प्राइस वाज 97 पर शेयर। आज इसका पर शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 400 है। तो इतना भागा, कैसे भागा देखिए, लेट्स सी। इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, पहले इसका लॉस था, फिर थोड़ा प्रॉफिट में आया, फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो लेट्स सी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखने के लिए एक मैं स्टॉक स्क्रीनर में जाऊंगा, तो बैलेंस शीट में मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ। तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो EBIT का परसेंटेज है। तो लेटेस्ट ईयर कितना चल रहा है, 21%। दैट इज मार्च लास्ट जो क्वार्टर निकला है उसमें 21% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। उससे पहले इसका 14% रिटर्न ऑन इक्विटी था। जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किए हैं इन दिस एग्जाम्पल, पूरा 100 करोड़, मतलब इक्विटी और डेट मिला के जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किए हैं उसका हमें 21% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज EBIT का परसेंटेज होता है। अब इसका डेट का परसेंटेज देख लेते हैं। देखिए ये जो इंटरेस्ट है ये इनका डेट पेएबल है, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट किस रेट में बढ़ रहा है। 2011 में ये 255, दिस फिगर्स आर इन क्रोर्स, ओके, 255 करोड़ था। अभी इसका चल रहा है 3850 करोड़। तो 3850 करोड़ इसका इंटरेस्ट हुआ। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 3850 करोड़ ये इंटरेस्ट हुआ। और इसका डेट कितना है, तो इधर हम शेयर कैपिटल, ये जो बोरोइंग्स है ये इसका डेट है। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सारे के सारे डेट्स है। ये जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स को अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा बोरोइंग्स हुआ। तो ये हुआ मेरा बोरोइंग्स। तो दिस इज़ माई इंटरेस्ट एंड दिस इज़ माई डेट। तो लेट्स सी कितना परसेंट डेट हुआ, इक्वल टू दिस इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेट। सिर्फ 8% डेट है। तो फिर ये फॉर्मूला इधर काम कर गया, दैट इज डेट इज 8%। ये जो एग्जांपल दिया था डेट इज 8%। और अभी अभी हम लोग देखें EBIT दैट इज ROCE इज 21%। ROCE इज 21%। व्हिच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली ROCE इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ डेट। दैट मीन्स ये सिनेरियो अप्लाई होता है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट इज वे लोअर देन EBIT दैट इज ROCE। सिंस इसमें ये बेनिफिट, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, दैट्स वाई दिस कंपनी इज एंजॉइंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फिनेंशियल लीवरेज। जब भी आप कोई कंपनी का शेयर खरीदने जाएंगे, डेट देख के नाराज़ मत होना। एक आम इन्वेस्टर जब इस कंपनी का शेयर खरीदने जाएगा, इसका जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, फिर बैलेंस शीट में जाएगा, इसका डेट इक्विटी रेशियो देख के घबरा जाएगा। इंडस्ट्री में जिसका 172% चल रहा है डेट इक्विटी रेशियो, ये कंपनी का 1600% का डेट इक्विटी रेशियो है। तो आम जनता घबरा जाएगा। बट ऑलवेज याद रखना, डेट इज़ नॉट बैड। जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड में आप देखते हो कि दाग अच्छे हैं, वैसे मैं बोलूँगा डेट अच्छे हैं। अनलेस ऑब्वियसली आपको ये वाला भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला मैच करता है तो डेट अच्छे है, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और एक नया ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।